हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7 से लास्ट तक, जो कि कल के वीडियो में कवर नहीं हो पाया था। सो लेट्स बिगिन विद द 7 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या वो बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यूट्रियम विथ क्लोरीन डज नॉट फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म नहीं करता है YCl और YCl2, बट क्या फॉर्म करता है? ओनली YCl3। अब बोल रहा है हाउ डज दिस एग्री विद द ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि यूट्रियम को जब भी हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें से हमारा YCl और YCl2 नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा ओनली YCl3। अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस देने हैं वो ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में। सो लेट्स डिस्कस द रीजन। करते हैं डिस्कस रीजन को। तो रीजन है यहाँ पर stability of high oxidation state as we go down the group। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन आएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो जो है हाई होती चली जाएगी। हाई ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जैसे जैसे हम डाउन आते जाएंगे वैसे वैसे जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज, वो हाई होती चली जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, दिस स्टेबिलिटी वो हाई होती चली जा रही है। दिस इज द रीजन कि आपका जो फॉर्मेशन है ओनली YCl3 का हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 8th नंबर क्वेश्चन। The question is saying that write a balanced equation for the reaction of each of the following element with oxygen। तो हमें एक एक एलिमेंट दे रखा है एंड हमें क्या करना है, हमें उसके रिएक्शंस लिखने हैं जब भी उसको हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज द स्कैंडियम। हम स्कैंडियम से स्टार्ट, मतलब फर्स्ट जो गिवन है उसमें से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये हो जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ Sc2O3। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन स्कैंडियम का, जिसको हम जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? दिस इज द रिएक्शन, ये फॉर्म हो रहा है 2Sc2O3 इन अ सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है टाइटेनियम का। ओके, सो टाइटेनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? टाइटेनियम ऑक्साइड का, ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। तीसरा है वेनेडियम का। जब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, then it is giving us V2O5 in also solid form। नंबर T क्रोमियम का, when reacting with oxygen तो it is given 2Cr2O3 and then मैंगनीज को जब हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में it will give us MnO2 in solid form। Now F number reaction
अबाउट निकल कि जब निकल को हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, सो वो क्या देगा, वो देगा 2NiO in solid form. Now for one reaction I don't have space, so note it down, note all the reactions. स्कैंडियम का दिस इज रिएक्शन, फॉर टिटेनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया TiO2 फॉर्म किया, फॉर वेनेडियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया V2O5 फॉर्म किया, क्रोमियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया Cr2O3 फॉर्म किया, मैंगनीज जब रिएक्ट किया तो MnO2 फॉर्म किया, एंड निकल जब रिएक्ट किया तो NiO फॉर्म किया. एंड नाउ आई एम रबिंग दिस फॉर द लास्ट रिएक्शन, आई डोंट हैव स्पेस. सो द लास्ट रिएक्शन इज कॉपर. जब रिएक्ट करेगा इट विल गिव अस कॉपर ऑक्साइड. Let's move to the next question, and the next question is question number 9. Question number 9 is which of the following is not true. So we have given here a statement, and we have to mention that which of the following is not true, is false. So one by one I'm reading. The chemistry of molybdenum is more similar to that of the tungsten than that of the chromium. So I have to say here which statement is true or which statement is not true, means हमें बताना which statement is false here. So one by one I will go through. First is the chemistry of molybdenum is more similar to that of the tungsten. Molybdenum similar to that of the tungsten. The chemistry of molybdenum is similar to that of the tungsten than of chromium. So it is a true statement. Statement number B. Higher oxidation states are more prevalent in the second and the third row of transition element. It is also a true statement. Third one is tungsten metals have high atomic volume and are therefore not very dense. So it is a false statement. And the fourth one, enthalpies of atomization reaches a maximum in the middle of row, is a true statement. So हमें बताना था यहाँ पे not true, means a false statement we have to find out. And the false statement is third one, that is transition metals have high atomic volume and are therefore not very dense. This is a false statement, and the rest three are true statement. Now moving to the last question, this is saying that what are Latimer diagram. The 10th number question is asking for describing the Latimer diagram. Latimer diagram. So what is Latimer diagram? We have clearly explained it in the lecture video. Again I am repeating that it is a simple visual representation. Simple visual representation of the standard reduction potential. Standard reduction potentials between different oxidation state. Between different oxidation states of an element. So what is Latimer diagram? It is a simple visual representation. It is a simple visual representation of the standard reduction potential. Of the standard reduction potential between different oxidation state of an element. So simple visual representation of the standard reduction potential
बिटवीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या है? सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और different oxidation states between different oxidation states of an element, between different oxidation states of an element. So keep in mind it is reduction potential, not oxidation potential. So it is a simple visual representation of a standard reduction potential between different oxidation states of an element. That's all for this video. We will discuss the exemplar questions in the next video. Thank you everyone.